गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 14 नव संवत्सर पढ़ेंगे। नव संवत्सर यानी नया साल। चैत्र शुल्क प्रतिपदा से नव संवत्सर प्रारंभ होता है यानी नया साल शुरू होता है। इस तिथि से लेकर जो लोक परंपराएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, मतलब ये तिथि जब शुरू होती है तो ये सारी परंपराएं हमें ये बताती है कि ये किससे जुड़ी हुई है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं। इसे गुड़ी पड़वा भी हम कहते हैं। आप सभी ने गुड़ी पड़वा का नाम सुना होगा, यहाँ तक कि आप में से कुछ लोग इस त्यौहार को मनाते भी होंगे। इसी दिन से भारतीय नववर्ष का आरंभ होता है। चैत्र का महीना शुरू होता है। प्रातःकाल अखिल समिधा अपने भाई श्रीकांत के साथ बातचीत कर रहे थे। अब सुबह का समय था और कौन बातचीत कर रहे थे? अखिल और समिधा। और किससे बातचीत कर रहे थे? अपने भाई श्रीकांत से। तभी बैठक में शेखर ने प्रवेश किया। अब श्रीकांत, अब बातचीत वाला ये लेसन है तो इसमें कुछ पात्र हैं और जो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें 3 पात्र कौन कौन से हैं? एक है अखिल, दूसरा है समिधा और तीसरा है श्रीकांत। श्रीकांत कहता है, नमस्ते शेखर, आओ बैठो। अखिल और समिधा, नमस्ते शेखर भैया। शेखर कहता है नमस्ते, साथ ही नववर्ष की बधाई। अब एक दूसरे को ये आपस में नववर्ष की बधाई देते हैं। फिर अखिल, समिधा और श्रीकांत आश्चर्य से शेखर की ओर देखने लगते हैं। श्रीकांत शेखर से क्या कहता है, मतलब श्रीकांत कहता है, शेखर नववर्ष बीते तो कितने दिन हो गए, आज कौन सा नववर्ष है? शेखर बताता है कि अरे भाई, आज गुड़ी पड़वा है और यह हमारे देश में प्रचलित विक्रम संवत का प्रथम दिन है। इसी दिन से भारतीय नववर्ष की शुरुआत हुई, आरंभ हुआ। इसे चैत्र शुल्क प्रतिपदा भी कहते हैं। फिर समिधा कहती है, अरे यह सब तो हमें पता ही नहीं था। शेखर अब क्या कहता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने इसी तिथि को सृष्टि का सृजन किया था। मतलब इसी दिन किसका सृजन हुआ था? क्या बनी थी? सृष्टि, यानी हम जहाँ रहते हैं ये पूरा विश्व का निर्माण हुआ था। भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार के रूप में इसी तिथि को वे प्रकट हुए थे। और भगवान विष्णु किस अवतार में प्रकट हुए थे? मत्स्य अवतार, मछली के अवतार में। और सतयुग के प्रारंभ होने की भी यही तिथि है और सतयुग का जो आरंभ हुआ था वो भी इसी दिन से हुआ था। फिर अखिल यहाँ पर प्रश्न करता है कि शेखर भैया, इसे गुड़ी पड़वा क्यों कहते हैं? अब ये प्रश्न किसने किया? अखिल ने। तो शेखर ने बताया कि गुड़ी का अर्थ है ध्वज या झंडी और पड़वा कहते हैं प्रतिपदा को। मतलब गुड़ी का क्या अर्थ है यहाँ पर? ध्वज यानी झंडी और पड़वा प्रतिपदा। लोक परंपरा के अनुसार माना जाता है, मतलब पुरानी परंपराओं के अनुसार क्या माना जाता है कि इसी दिन श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध करके स्वेच्छाचारी राज का अंत किया था। किसका वध किया गया था इस दिन? बाली का। और किसके द्वारा हुआ था ये वध? श्री रामचंद्र जी के। तो बाली वध के बाद ही वहाँ की प्रजा ने पताकाएँ लहराई थी, मतलब झंडे लहराए थे, और जिन्हें महाराष्ट्र में गुड़ी कहा जाता है। और इस तरह से ये पताके फहराकर इस उत्सव को मनाया जाता है। आज वहाँ आंगन में बांस के सहारे गुड़ी खड़ी थी। अब आप देखते हैं कि जब इस त्यौहार को मनाया जाता है तो सभी अपने आंगन में या छतों पर एक बांस के सहारे क्या करते हैं? उस पताके को लहराते हैं। इसलिए इसे चैत्र शुल्क प्रतिपदा भी कहा जाता है। और आम भाषा में जब हम जानते हैं तो हम ज़्यादातर किसका उपयोग करते हैं इसको बोलने के लिए? गुड़ी पड़वा का। सभी गुड़ी पड़वा के नाम से इस त्यौहार को जानते हैं और मनाते भी हैं। अब श्रीकांत ने यहाँ पर पूछा कि शेखर, संवत्सर के बारे में बताइए, कुछ बताओगे आप? तो शेखर ने कहा, सुनो, संवत्सर का उपयोग समय की गणना के लिए 1 वर्ष की अवधि में किया जाता है। ऋग्वेद और अर्थवेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी संवत्सर का
एक काल चक्र के रूप में उल्लेख किया गया है। तो श्रीकांत पूछता है इसका अर्थ है भारत में समय की गणना करने की विधि अति ही प्राचीन है। शेखर ने बताया नहीं तो क्या, हमारे यहाँ दिनों महीनों की भांति संवत्सरों का भी नामांकन किया गया है, जो 60 वर्ष बाद पुनः एक चक्र के रूप में आते रहते हैं। विक्रम संवत के नाम से जाने जाते हैं और 2063 का नाम विकारी नाम संवत्सर है। इससे पहले 2063 का नाम क्या है? विकारी नाम संवत्सर। उसके पहले 2 संवत्सरों के नाम क्या थे? हेमलम और विलम। अब विक्रम संवत क्या है? अखिल ने पूछा। तो शेखर ने बताया कि विक्रम संवत का प्रचलन उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शक राजाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ईसा पूर्व 57 में किया था। समीधा, क्या हमारे महीनों के नाम तुम्हें पता है? समीधा से पूछा गया कि क्या तुम्हें हमारे महीनों के नाम पता है? तो उसने जवाब दिया हाँ पता है। जनवरी, फरवरी ऐसे करके उसने पूरे 12 महीनों के नाम बताए। शेखर ने कहा बस जरा रुको, यह तो तुम ईसवी सन के महीनों के नाम बता रही हो। विक्रम संवत या भारतीय महीनों के नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब उसने कहा कि अब तुम्हें ये महीनों के नाम याद रखना है, इसे भूलना नहीं। तो समीधा ने कहा नहीं भैया, इनमें से कुछ नाम तो मैं जानती हूँ, माँ व्रतों और पर्वों के लिए इन्हें बताती थी। अब शेखर इन महीनों को चंद्रमास भी कहते हैं और प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। अमावस्या के बाद प्रतिपदा में पूर्णिमा तक की तिथियों को शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के बाद की प्रतिपदा को यानी पूरे दिनों को हम क्या मनाते हैं? अमावस्या तक। इस तिथियों को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा के तक क्या बोला जाता है? शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा के बाद से अमावस्या तक के कौन से पक्ष होते हैं? कृष्ण पक्ष। ये पक्ष कभी 15 दिन के हो सकते हैं और कभी 14 दिन के, इसलिए चंद्रमास भी घटता और बढ़ता रहता है। अखिल कहता है शेखर भैया, प्रतिपदा की भांति दूसरी अन्य तिथियों को भी आप जानते होंगे। तो शेखर कहता है हाँ, इनके नाम है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। ये तिथियाँ दोनों पक्षों में होती है। शुक्ल पक्ष में 15वीं तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की 15वीं या माह की 30वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।